गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम आपको दो डेफिनेशन क्लियर करा देते हैं। एक तो कंटिन्यूअस मैप की और एक क्लोज मैप की और एक ओपन मैप की। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो हम बता ही चुके थे, उस पर कुछ थ्योरम भी करा देती हैं। होमोमॉर्फिज्म में भी हम एक थ्योरम करा चुके थे। अभी हम नेक्स्ट थ्योरम और होमोमॉर्फिज्म में कराएंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम आपको बता चुके थे कि एक फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म होगा यदि एफ आपका 1 1 on 2 हो, एफ कंटिन्यूअस हो एंड एफ इनवर्स आल्सो कंटिन्यूअस। मतलब एफ इनवर्स भी आपका कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। देखिए भाई, ओपन मैप एक मैप दी हुई है xt टू बाई यू। xt और बाई दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। इज ए कॉल्ड एन ओपन, इज कॉल्ड ओपन या इंटीरियर मैप। ओपन या इंटीरियर मैप इफ इट इज मैप्स ओपन सेट ऑनटू ओपन सेट। यानी कि अगर मैं इसका कोई ओपन सेट लेता हूं और उसकी इमेज निकालता हूं भाई मैं, वो भी कैसी आनी चाहिए? ओपन। तो G बिलोंग्स टू T। T क्या है? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स विच इज ए सबसेट ऑफ X। U क्या है? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स विच इज ए सबसेट ऑफ Y। तो हमने क्या किया, इसका कोई भी ओपन सेट लिया, उसकी इमेज निकाली, वो भी कैसी आनी चाहिए? ओपन। लेकिन किस में आएंगी इमेज? बाई में। और ये ओपन आ रही है तो किस में बिलोंग करेगा? यू में। ठीक है। क्लोज की भी बात करते हैं। सिमिलर केस में हम कह सकते हैं कि x2 बाई यू इज क्लोज मैप इफ एनी टी क्लोज सेट्स f। तो हमने क्या किया, f का कोई भी एक टी क्लोज सेट लिया, इसकी इमेज निकाली, f ऑफ f इज ए यू क्लोज सेट। तो ये भी क्या निकल के आना चाहिए? क्लोज। तो हमें ये याद रखना है कि ओपन मैप या क्लोज मैप के लिए इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है। अब थ्योरम नंबर 14 हम आपको करा रहे हैं। थ्योरम नंबर 14 करा रहे हैं तो हमने आपको थ्योरम नंबर 13 तक पढ़ा चुके थे। थ्योरम नंबर 14 का रिजल्ट है टू शो दैट ए 1 1 on 2 कंटिन्यूअस मैप। 1 1 है, ऑन 2 है और कंटिन्यूअस है। तो देखिए, टू शो दैट ए 1 1 on 2 और कैसी मैप है? कंटिन्यूअस मैप एफ xt2 बाई यू इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म इफ। यहां पर इफ एंड ओनली इफ नहीं लगा हुआ, केवल क्या लगा हुआ? इफ। तो केवल एक बार प्रूव करना होगा। इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा इफ एफ इज आइदर ओपन और क्लोज। एफ जो इमेज है वो या तो ओपन हो या फिर क्या हो? क्लोज हो। और आपको एफ को क्या प्रूव करना? होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको तीन कंडीशन शो करनी होगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एफ आपका एफ आपका 1 1 on 2 होना चाहिए, एफ आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ इनवर्स भी आपका कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। एफ आपका 1 1 on 2 दे ही रखा है, एफ आपका कंटिन्यूअस दे ही रखा है, तो केवल होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको शो करना होगा कि एफ इनवर्स क्या हो जाना चाहिए? कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। तो सपोज xt2 by u is a 1 1 on 2 map, 1 1 on 2 कंटिन्यूअस मैप। दो कंडीशन सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली। आल्सो ये भी मान के चलेंगे f इज आइदर ओपन और क्लोज, या तो ओपन होगा या क्लोज मैप होगी। तो टू प्रूव दैट f इज होमोमॉर्फिज्म, अब आपको प्रूव क्या करना होगा? f क्या होना चाहिए? आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। देखिए भाई, f को आपको होमोमॉर्फिज्म शो करना है। f is homomorphism। आपको कैसे प्रूव करना है? f is homomorphism। it is enough, it is enough to show that, it is enough to show that f inverse is continuous। for this we have to show, we have to show that f inverse closure of B, f inverse का होल क्लोजर for any
वी सबसेट ऑफ वाई। आपको कुछ याद आ रहा हो, थ्योरम नंबर 13 में भी यूज किया था हमने इसे। और थ्योरम नंबर 12 आप जानते हो कि एफ ए क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर। एक अब एफ के स्थान पे तो क्या आना चाहिए, एफ इनवर्स। और ए सबसेट एक्स का होता था, और एफ इनवर्स कहां से आएगा, बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर। ये प्रूव कर देंगे आप, तो आपका एफ इनवर्स कंटिन्यूस हो जाएगा। वहां एफ कंटिन्यूस होता था, यहाँ पे आपका एफ इनवर्स कंटिन्यूस हो जाएगा थ्योरम नंबर 12 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये शो कर देते हो तो एफ आपका क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें एक सेट लेना होगा एनी वी सबसेट ऑफ बाई। अब मुझे एक चीज बताइए भाई, हमने बताया था क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए होता है आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच इज ए सुपरसेट ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन आ रहा सभी क्लोज सेट्स का, तो विच इज ए सुपरसेट ऑफ ए, और वो भी क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए हमेशा क्या होता है भाई, क्लोज। क्या होता है, क्लोज। और आप जानते हो कोई भी सेट ए क्लोज होता है, एज क्लोज इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए। ये तो जानते हो, ए आपका क्लोज होता है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो देखिए अब वो एनी बी सबसेट ऑफ बाई लिया है, एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स बी किसका सबसेट आएगा, एक्स का। और एफ इनवर्स बी का अगर मैं क्लोजर निकाल दूं तो वो भी किसका सबसेट होगा, एक्स का। ये कैसा होगा, क्लोजर निकल रहा है तो कैसा सेट हो जाएगा भाई, क्लोज सेट। क्लोजर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज क्लोज। हमेशा किसी भी सेट का अगर आप क्लोजर निकालोगे तो वो हमेशा कैसा आता है, क्लोज निकाल के आता है। ठीक है, आल्सो एफ इज क्लोज मैप, एफ इज कैसी मैप दे रखी है भाई, क्लोज मैप। अब ये आया किसका सबसेट है, एक्स का। तो इसकी अगर मैं इमेज निकालूं तो वो भी कैसी आनी चाहिए, क्लोज ही निकल के आनी चाहिए। तो देयरफॉर आप रिजल्ट जानते हो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज मैप, देयरफॉर इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, क्लोज सेट इज क्लोज। ये आप जानते हो भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो देयरफॉर इमेज, अब क्लोज सेट कौन सा था आपका, एफ इनवर्स बी का क्लोजर क्लोज था। और इसकी अगर मैं इमेज निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगी आपकी, क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएगी तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, अगर कोई भी सेट क्लोज होता है कब, क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए। तो इसका अगर मैं क्लोजर निकालूं तो इसी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज एफ एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इक्वल हो जाएगा किसके, इसी सेट के होल क्लोजर के। सिंस एज क्लोज इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए। तो ये क्लोज है तो इसका मैं होल क्लोजर निकालूं तो इसी के इक्वल ये निकल के आ जाना चाहिए। इक्वेशन नंबर कह दिया हमने इसे क्या, फर्स्ट। एविडेंटली आपने ये भी पढ़ा होगा भाई, मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, क्लोजर ऑफ ए आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच इज ए सुपर सेट ऑफ ए। सभी ए के सुपर सेट हैं तो क्लोजर ऑफ ए इनका इंटरसेक्शन है, तो क्लोजर ऑफ ए भी क्या आएगा, हमेशा ए का सुपर सेट आएगा। क्या आएगा, सुपर सेट आएगा। तो एविडेंटली, क्लियरली, एविडेंटली या क्लियरली एफ इनवर्स बी हमेशा सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स बी के क्लोजर के, एफ इनवर्स बी के क्लोजर के। सिंस आप रिजल्ट जानते हो कि क्लोजर ऑफ ए इज ए सुपरसेट ऑफ ए ऑलवेज। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो दोनों तरफ एफ लगा दीजिए भाई, एफ इंटू एफ इनवर्स बी, इमेज निकाल दो इनकी भी, एफ इंटू एफ इनवर्स बी का क्लोजर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके दोनों तरफ फिर से क्या लगा देंगे हम, होल क्लोजर लगा देंगे। तो दोनों ओर फिर से आप होल क्लोजर लगा दीजिए। तो टेकिंग द क्लोजर ऑफ बोथ साइड्स, एफ एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट ऑफ एफ एफ इनवर्स वी क्लोजर का होल क्लोजर। अब इसकी वैल्यू, अब देखिए जब इसे हटाओगे तो इसे क्या लिख सकते हो आप, एफ, एफ से एफ इनवर्स हट जाएगा तो किस पे क्लोजर आएगा, केवल बी पे, एफ इनवर्स
क्लोजर ऑफ V सबसेट ऑफ F इनवर्स V का क्लोजर का होल क्लोजर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी थी भाई, इसके इक्वल F इनवर्स V का क्लोजर y1, इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल थी, तो y1 का यूज किया, इसकी वैल्यू ये इसका सबसेट है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो कहने का मीन क्या हुआ, F इनवर्स B का क्लोजर सबसेट हो गया किसके, F इनवर्स V के होल क्लोजर। ठीक है, अब देखिए आपका F से क्या कैंसिल हो जाएगा, F हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से F इनवर्स क्लोजर ऑफ B सबसेट ऑफ F इनवर्स B। आपको तो यही शो करना था, और आपको यही शो करना था, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज F इनवर्स इज क्लोज। जब F इनवर्स आपका क्लोज हो गया तो इसका मीन क्या हुआ, F क्या हो गया आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो सिमिलरली ये तो हमने क्लोज के लिए शो किया है, इसी प्रकार ओपन के लिए भी शो कर सकते थे। सिमिलरली वी कैन सो दैट F इज ओपन, अगर हमारा F क्या हो, ओपन है, दैट F इनवर्स इज कंटिन्यूअस, ऐसे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। देयरफॉर F इज ए होमोमॉर्फिज्म, therefore F is a homomorphism. F is a homomorphism. Hence the result. Hence the ये थ्योरम हो गई थ्योरम नंबर 14। अब नेक्स्ट थ्योरम 15, 16 जो भी हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ आप भी किया करो। धन्यवाद।